सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एपिसोड का शुरुआत होता है। सूरज सपना देख रहा होता है कि वह कबड्डी खेल रहा है और कबड्डी में उसकी हार हो रही है। फिर सूरज अपने बिस्तर से गिर जाता है। फिर संध्या पूछती है कि सूरज जी, आप क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए? सूरज बताता है, संध्या जी, मैं कबड्डी का सपना देख रहा था, इसलिए मैं गिर गया। फिर संध्या और सूरज दोनों हंसने लगते हैं। फिर सुबह सूरज और संध्या कबड्डी ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद हाल में आते हैं। फिर सभी लोग संध्या और सूरज को गुड लक कहते हैं और भाबो भी सूरज के माथे पर टीका लगाकर उसका स्वागत करती है। तभी वहां पर अंश आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद बुलबुल वहां पर आती है। फिर संध्या कहती, बुलबुल वंश को क्यों लेकर आए? अंकुर भैया गुस्सा हो जाएंगे। तभी अंकुर वहां पर आता है और कहते हैं, अंकुर भैया क्यों गुस्सा हो जाएंगे? अंकुर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अंकुर कहता है, वंश अपने फूफा जी और बुआ के घर आया है, यह तो खुशी की बात है। अंकुर संध्या से कहती है, मानता हूं कि मैं 6 साल लेट हो गया माफी मांगने में, मगर मैं समझ गया कि रिश्ता तोड़ना समझदारी नहीं है। अंकुर संध्या के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। फिर संध्या भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अंकुर के गले लग जाती है और दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। इधर सभी लोग उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वेद संध्या से कहता है, मम्मा आप अंश के पापा के गले क्यों लग रहे हो? अंकुर कहता है, अरे वंश के पापा नहीं बल्कि मामा बोल। मुझे मामा बेटा, मैं तेरी मम्मी का बड़ा भाई हूं। वेद कहता है, आप मेरे मामा हो, पर उसे दिन आप स्कूल में मिले थे तो ऐसे मिले थे कि हम एकदम अनजान हैं। अंकुर कहता है, वह क्या है ना? वेद, उसे वक्त आपकी माँ और मेरे बीच में कट्टी हो गई थी। अब क्या है? मुझे समझ आ गया कि मैं ही गलत था, इसलिए मैं पट्टी करने आ गया। फिर वेद और वंश संध्या और अंकुर के हाथ मिलाते हैं। फिर वंश सूरज के पैर छूता है। फिर सूरज वंश को उठाकर चूमने लगता है। फिर संध्या भी सूरज को गले से लगाकर चूमने लगती है और रोने लगती है। फिर सूरज और अंकुर गले मिलते हैं। फिर वंश वेद को कहता है कि अब मेरी भी जॉइंट फैमिली बड़ी वाली हो गई है। तभी भावो कहती है, हाँ वंश, अरे यह परिवार थारा भी है। अरे तुम दोनों तो भय रहे हैं, आए हो। फिर इतना सुनते ही अंकुर भावो को गुस्से से देखने लगता है। फिर मीनाक्षी बात को पलटते हुए कहते हैं, भाई ही तो हमारा मतलब गोलू, तुम सब भाई बहन हो। इधर बुलबुल छोटू से पूछने लगती है कि छोटू तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? छोटू कहता है, तुमसे। मतलब मैं क्यों बताऊं? बुलबुल कहती है, वह तुम थोड़ा हैंडसम लग रहे हो ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। फिर संध्या सूरज को पकड़कर मैदान में आता है ट्रेनिंग के लिए और सूरज को भगने के लिए कहते हैं। फिर सूरज थक जाता है। संध्या सूरज को बड़ी बिल्डिंग के सीढ़ी पर चक्कर लगवाती है। उसके बाद संध्या सूरज को सीढ़ियों पर दौड़ने लगता है। फिर सूरज जैसी स्टंट कर रहा होता है, तभी उसका पैर रोड में फंस जाता है। सूरज को चोट लग जाती है। फिर सूरज घर में आता है और संध्या उनकी मलहम पट्टी करने लगती है। इधर मीनाक्षी सूरज को दूध देती है। सूरज संध्या से कहता है, फिलहाल संध्या जी, आप तो मेरी चुन चुन के बदले ले रहे हैं। जब संध्या ट्रेनर होती है, ना तो पत्नी वाला रिश्ता खत्म हो जाता है और गुरु वाला रिश्ता शुरू। इधर मीनाक्षी उनकी बात सुनकर हंसने लगती है। सूरज पूछता है, संध्या जी, अब कुछ तो सुधार हुआ है ना? संध्या कहती, हाँ कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, पर चढ़ाई करना है तो अभी एवरेस्ट चोटी बाकी है। फिर अगले दिन संध्या फिर से सूरज को उसी जगह पर लाता है और उसे एक्सरसाइज भी करवाते हैं और सभी भाग दौड़ करवाती है। फिर सूरज घर में आकर मेडिटेशन भी करने लगता है। फिर सूरज फिर से अगले दिन चला जाता है और रस्सी कूद करने लगता है। सूरज धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। संध्या भी ट्रेन करते हुए बहुत खुश हो रही होती है। तभी संध्या भी अपने ट्रेनिंग के दोनों को याद करने लगती है कि जब संध्या पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गई